लालू प्रसाद यादव से हमारा नेता नहीं है कि फलना चिल्ला, ये जो भी जैसे आपने कुशवाहा नेता का नाम लिया, वो सब हम सब पर हम भारी है, किसी से कोई कम नहीं है। रिजर्व बैंक से रिजर्व गायब हो गया और फिर भी आर्थिक व्यवस्था को उम्दा बताया जा रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात की जा रही है। ये सारी बातें बिल्कुल फार्स है। बिहार के महकमे में जो पदाधिकारी हैं, अभी सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि वहाँ जातिवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ 1-2 वर्ग के लोग ही पूरे बिहार में पदाधिकारी और महत्वपूर्ण जगह पर रख दिए गए हैं, बाकी सब कुछ संट कर दिया गया है। 74 के आंदोलन में भी लालू जी के साथ हम लोग थे लगातार। ये तो बाद में बंटवारा हुआ, बाद में हम लोग समझे कि ये लोग बहकाया हम लोगों को कि लालू जी गलत कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, जितने लोग थे अभी तक इन्होंने लव कुश को ठगा है। जितने लोग थे इन्होंने लव कुश को ठगा है। और सम्राट चौधरी तो उतावलेपन के नेता है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम जो संगठन है अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए तमाम नेताओं को ज्वाइन करा रही है। आज आपको बता दें, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा, साथ ही उनके पति विजय कुशवाहा और हाजीपुर से जो राजीव कोरी, उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए आलोक मेहता के साथ पहुंचे हुए हैं। बात करेंगे, आप लोग राजद का अपने आज दामन थाम लिया, क्या कुछ कहेंगे? जी, अभी तो सभी आशाएं, हम लोगों का भविष्य दिख रहा है कि राजद ही और राजद के पार्टी के नेता तेजस्वी जी ही बिहार को विकास कर सकते हैं। क्योंकि देख लिया गया 20 साल नीतीश जी को भी, एनडीए सरकार को, जबकि केंद्र में यहाँ भी थी, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं आया, पलायन नहीं रुका, बेरोजगारी नहीं हटी, हॉस्पिटल की हालत खराब, शिक्षा की हालत खराब। केवल कंक्रीट के घर बनाने से, मतलब सड़क और रोड बनाने में विकास नहीं होता है। किसानों का विकास होना चाहिए, युवाओं का विकास होना चाहिए, महिलाओं के का विकास होना चाहिए। तो ये सब के लिए हम लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी जी ही आगे बिहार को संभाल सकते हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं और बढ़िया मुख्यमंत्री बनेंगे, एक विकसित बिहार का संकल्प लिए हुए। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, साथ ही लौह समीकरण के लिए जेडीयू जाने जाती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, राजद ही क्यों ज्वाइन किया? अब आप पसंद अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार। जब समाजवादी सोच, हम लोग लालू जी के समाजवादी सोच से प्रभावित होकर के, गंगा जमुना संस्कृति से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किया है। लालू प्रसाद यादव से हमारा नेता नहीं है कि फलना चिल्ला, ये जो भी जैसे आपने कुशवाहा नेता का नाम लिया, वो सब हम सब पर हम भारी है, किसी से कोई कम नहीं है। हाँ, हमने आज अभी आदरणीय लालू जी से आशीर्वाद लिया, मुलाकात की और उन्होंने कहा मन से काम करो, अब बिहार में सरकार बदलो। आलोक मेहता हैं, बात करेंगे, तमाम कुशवाहा नेताओं को आप ज्वाइन कराने इकट्ठा कर रहे हैं विधानसभा। हम सभी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और सब लोग खुद इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो सैद्धांतिक आधार है वो बहुत मजबूत है। कुशवाहा समाज की जहाँ तक आपने बात कही कि लव कुश के एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार के सबसे क्रांतिकारियों समाज में एक रहा है, जो जगदेव बाबू के विचारों पर चलता रहा है। और अभी की स्थिति ये है कि जो बिहार की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, सब सामंतवादी शक्तियां शासन कर रही हैं। चेहरा नीतीश कुमार का है, शासन वही लोग कर रहे हैं। केंद्र में भी वही हाल है, चेहरा पिछड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नागपुर से शासन हो रहा है। तो मूल्यों का अंतर है, सब लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। केंद्र की जितनी भी योजनाएं, बिहार सरकार का जितना भी अप्रोच है, वो सब ऐसा लगता है कि कुछ खास लोगों के लिए है, और जो आम जनता है वो परेशान है। बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, जो आर्थिक व्यवस्था है वो जमींदोज हो चुकी है, और जो पलायन की स्थिति है वो मैंने कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है। पूरे इंडेक्सेस जो हैं, जो डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं, उसमें बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है। फिर भी कहा जाता है कि बिहार चल रहा है, उड़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो ये प्रचार प्रसार केंद्र और राज्य सरकार की दोनों का एक ही पैटर्न है। रिजर्व बैंक से रिजर्व गायब हो गया और फिर भी आर्थिक व्यवस्था को उम्दा बताया जा रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात की जा रही है। ये सारी बातें बिल्कुल फार्स है और जनता को मूर्ख बनाने, मूर्ख समझकर उन्हें धोखा देने की कोशिश है। लेकिन कहा जाता है कि आरजेडी है, यादव की पार्टी है, कुशवाहा और यादव का कभी बना ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? राष्ट्रीय जनता दल, जो जिसका फाउंडेशन लालू प्रसाद जी ने डाला था, उन्होंने मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों,
खेती करने वालों, सब्जी उगाने वालों और भैंस चराने वालों, इन तमाम लोगों को लेकर बनाया था। कौन कह रहा है कि ये सिर्फ ये कुछ खास चुने हुए मीडिया और चुने हुए जो लोग जो दिमाग से शासन करते हैं उन लोगों के द्वारा दिया गया जुमला है, ताकि लोग भ्रम में पड़ जाएं और लोग बाकी लोग क्या है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन अभी 90 पर चल रहा है। क्यों चल रहा है? दिमाग से चल रहा है और लोगों को मूर्ख बनाकर तमाम तरह के झूठे मतलब अफवाहों को फैलाकर जनता को भ्रमित करके, और उन्हें कहा जाता है कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं, सारा काम जातिवाद के आधार पर हो रहा है। बिहार के महकमे में जो पदाधिकारी हैं, अभी सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि वहाँ जातिवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ 1-2 वर्ग के लोग ही पूरे बिहार में पदाधिकारी पर महत्वपूर्ण जगह पर रख दिए गए हैं, बाकी सब कुछ संट कर दिया गया है। ये क्या है? ये जातिवाद नहीं है क्या? जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, जब सामाजिक न्याय की बात कीजिए तो उसे जातिवाद का नाम देने लगते हैं। जब कभी भी सामाजिक न्याय की बात हुई है तो ऐसी ही बातें बोलकर लोगों में भ्रम फैलाया जाता है। जब समाज के छूटे हुए लोग बराबरी में लाने की बात लालू प्रसाद जी ने की तो उन्हें उन पर झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया। और तमाम ऐसे लोगों जिन लोगों ने भी आवाज उठाई, मायावती, मुलायम सिंह यादव, जितने लोग थे, सब पर केस मुकदमे किए गए। और उन्हीं मैंने ऐसे ही एजेंसियों के द्वारा आजकल शासन किया जा रहा है। इस व्यवस्था से जनता भी अब जान चुकी है कि जब बहुमत से सरकार ना आवे तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके और लोगों को डराकर धमकाकर विपक्ष को हाशिए पर खड़ा कर जितने भी संवैधानिक संस्थाएं उन पर कब्जा करके और शासन लाया जा सकता है। ऐसा प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो कुनबे के लोग हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन जनता इन बातों को जान गई है। जनता अब खुद इसका फैसला करेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। आप के कहने पर लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं, पूरे बिहार में एक कुशवाहा भी मूव कर रहे हैं आरजेडी के तरफ में। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को कितना टिकट मिलेगा, लगभग क्या? अब ये सब फैसला सड़क पर नहीं हो सकता है। आंकड़ा अरे भाई, आंकड़ा क्या किया जाए? हम लोग उसमें शामिल हैं। हम लोगों ने इस बार, इससे पहले भी मिला था। कुशवाहा ही एक जाति तो है नहीं, सभी जातियां हैं। सामाजिक न्याय का कुनबा है, बहुसंख्यक 90%, जगदेव बाबू के 90% लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी है, इसलिए जिसका जो अधिकार है जरूर मिले। तेजस्वी यादव ने कहे हैं आज मंच से कि सबसे ज्यादा लोकसभा में हमने टिकट दिया था कुशवाहा को, तो विधानसभा में क्या दिया? अरे तो ज्यादा दिया था ना, यही सिंबल है कि आगे भी न्याय मिलेगा समाज को, यही तो बताना चाह रहे हैं। और ये उन्होंने करके रखा है। पहले भी उनका रिकॉर्ड है, लालू प्रसाद जी ने बिहार में अभी तक किसी भी दूसरे दल से ज्यादा कुशवाहा समाज को टिकट दिया है, और जो टिकट दिया है उसका मान रखना हम लोग की जिम्मेदारी है, हम तमाम लोग। धन्यवाद। हमारे साथ विजय कुशवाहा जी भी हैं। आपने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया है पुरानी परिचित में, क्या कुछ बातें हुई है? कोई बातें नहीं हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार के सरकार को बनाने में हम लोगों की अहम भूमिका रही। लेकिन आज जो देख रहे हैं, जो स्वरूप है बिहार का, लालू जी के शासन का केवल लालू जी के नाम गाता है। तुमने 20 साल सरकार में अभी हो, तुमने क्या क्या अपनी बात नहीं करता है। और अभी इतना बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, अफसर कोई सुनता नहीं है किसी का। जो एमपी मंत्री है उसका सीओ नहीं सुनता है बात, डीएम की बात तो छोड़ दिया जाए। और जो देखे हम लोग बलात्कार, लड़की का, माँ बहने का, डकैती, फिरौती, तब हम लोग ऊब गए। ऊब करके इनके नेतृत्व में, चूंकि लालू जी के साथ हम हमेशा में जेल में थे, 74 के आंदोलन में भी लालू जी के साथ हम लोग थे लगातार। ये तो बाद में बंटवारा हुआ, बाद में हम लोग समझे कि ये लोग बहकाया हम लोगों को कि लालू जी गलत कर रहा है, तो हम लोग नेतृत्व उसका संभाल लिया। लेकिन आज जो देख रहे हैं, लालू जी के 200 गुना ज्यादा इस स्थिति में है। और बहुत अच्छे लालू जी के पीरियड में वर्कर की मानता था डर, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, और आज एमपी एमएलए का डर नहीं मानता है, अन्याय करता है, हमेशा जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसीलिए हम लोग इनके साथ में आकर के नया बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी जी को मदद करना चाहिए, बिहार का भविष्य तेजस्वी जी। चुनाव लड़ाने को लेकर भी आश्वासन मिला है। ये सब बात छोड़ दीजिए, नेताओं की बात है नहीं, हम लोग लंबी चौड़ी बात है, इतना नहीं करते हैं बात है। वो नेता लोग जानता है, जिसको लड़ाना हो लड़ाएंगे, जिसको नहीं लड़ना हो नहीं लड़े, लेकिन बिहार की सरकार को बनाना है हमारा।
कुशवाहा में बात करेंगे। राजद का दामन आप लोगों ने थाम लिया, लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, क्या कुछ बातें हुई? कुछ बातें नहीं हुई, आशीर्वाद लिए हैं। लालू जी से पहले भी हम आशीर्वाद लेते रहे हैं और हम तो आशीर्वाद 1995 में लिए थे, जब लालू जी पहली बार राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और हम अपने ही पंचायत के मंच को, उस मंच को शेयर करके एक नारा दिया था, राघोपुर का वादा है दानापुर से ज़्यादा है, और राघोपुर ने उस चीज़ को पूरा किया, दानापुर से अधिक मतों से जिताया। और लालू जी आज सामाजिक न्याय की लड़ाई उसी बुलंदी से लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। लोग उसके लिए जो नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, जितने लोग थे अभी तक इन्होंने लव कुश को ठगा है, जितने लोग थे इन्होंने लव कुश को ठगा है। और सम्राट चौधरी तो उतावलेपन के नेता है। एक मेडिकल में एक टर्म है प्रीमेच्योर बेबी। प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है कि समय से पहले जिसका जन्म हो गया हो। तो सम्राट चौधरी जी का जन्म समय से पहले राजनीति में हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के हॉस्पिटल में हुआ, और उसके डॉक्टर लालू प्रसाद यादव जी थे। तो आप देखिए, सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी को कहते हैं कि उतावला मत हुई, लेकिन वो खुद उतावले में है। आप उनका राजनीतिक इतिहास देखिए, आरजेडी में आए, आरजेडी से फिर जदयू में चले गए, जदयू से हम में चले गए, हम से भाजपा में आ गए, आज डिप्टी सीएम बन के तमाम कुशवाहा समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा वो कर नहीं रहे। कुशवाहा समाज को न भाजपा कभी कुछ दी है और न कभी जदयू कुछ दिया है। आपने देखा तमाम जो लोग हैं राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए 10 रोड राबड़ी आवास पहुंचे। प्रेस कुशवाहा, पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।